अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 इसको हमने स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर का पहले तो नेम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम राइट करते हैं जी से, जी इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब यहाँ पर अयोटा की फॉर्म में कोई अगर हमारे पास नंबर होंगे तो फिर वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक ये वाला जो है इसको कहा जाता है ये रियल पार्ट होता है, और इसी तरह ये वाला जो है इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। अब अगर यहाँ से मैं ये पूछूं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है वो ए होगा और इसका इमेजिनरी कौन सा होगा वो बी होगा। तो जो इस तरह जो है नंबर लिखे हुए होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं z इक्वल टू, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दूं तो इसका मतलब यही होगा कि ये क्या है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इस तरह है। तो जब अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो यूँ समझ लो ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। और इसी तरह इसी को हम जहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस अयोटा। अगर यहाँ पर जो है वो 2 आ जाए तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 अयोटा। तो इस तरह जो है ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो फार्मूला होता है अगर हमारे पास जो है ए बी है, हमने इसका इन्वर्स लेना है, या जी है जी का इन्वर्स लेना है। अगर मैं यहाँ पे जी लिख दूँ जी का इन्वर्स इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला तो हमें लगाना है, ये कहाँ से आया, क्या करना है। अब देखो अब यहाँ पर जो है मैं अगर लेट कर दूँ, लेट ए इक्वल जी इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा है, मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, जी के ऊपर इन्वर्स डालूंगा तो यहाँ पर जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा ए प्लस बी अयोटा, मतलब बट्टे में चला जाएगा। अब इसी को जब हम रेशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे नीचे वाला के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर बट्टे में लिखे हुए हो तो हम नीचे वाले के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए माइनस बी अयोटा ओवर ए माइनस बी अयोटा, तो ये बन जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ए माइनस बी अयोटा ओवर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है, वन टाइम प्लस है वन टाइम माइनस है, तो यहाँ पे फार्मूला बन सकता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फिर ये बन जाएगा ए माइनस बी अयोटा ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी अयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि अयोटा स्क्वायर है, ये अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ए माइनस बी अयोटा ओवर ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर जो है इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैर क्या आ जाएगा अयोटा। जैसे आपको पहले कहा था अगर ए प्लस बी अयोटा लिखा हुआ हो तो हम उसको जो है अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो क्या लिखते हैं, ए कामा बी लिखते हैं, अयोटा नहीं लिखते साथ। अगर मैं इसी को जो है किस में लिखूं, ऑर्डर पेयर में लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब यह जो हमने इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा था जी इन्वर्स इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद फिर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह जो है हमारा ये फार्मूला आता है। हम इसी के मुताबिक जो है हम ये 3 क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ से हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसको जो है, जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम इसको लेट कर देंगे z के इक्वल। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, लेट z इक्वल टू -4 7। अब क्योंकि ये आर्डर पेयर है, पहली वैल्यू होती है a की और दूसरी वैल्यू होगी b की। तो यहाँ पर जो है मैं इसको लिख सकता हूँ a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 7। तो हम लिखते हैं z इनवर्स इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर a है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पर जो है 7 है, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। उसके बाद कामा माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 7 है ओवर, अब यहाँ पे है a स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो इसी तरह तो ये बन गया z का इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे बन जाएगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 कामा -7 ओवर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, z इनवर्स इक्वल टू, अब -4 ओवर अब 16 और इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 49 और प्लस 16 और ये 55 और 10 65 कामा, अब ये बन जाएगा -7 ओवर ये भी बन जाएगा 65। तो ये हमारे पास आ गया z का इन्वर्स, और z इन्वर्स जो है ये हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास कौन सा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था, हमने इसका जो है पार्ट हमने मुकम्मल किया। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है नंबर 2। अब नंबर 2 में देखें, यहाँ पे जो गिवन है तो उसको हम लेट करते हैं। पहले लेट z इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। तो ये ब्रैकेट डाली हमने। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। पहले a की वैल्यू लिख लो, a जो है वो है 2 स्क्वायर रूट, b इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट। तो अब हम लिखते हैं z इनवर्स इक्वल टू, पहले फार्मूला राइट करें, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कामा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, a की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ओवर a की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कामा, उसके बाद माइनस b की वैल्यू है -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, फिर प्लस ये माइनस है, अब माइनस है उसके ऊपर स्क्वायर है, अब ऊपर पावर क्योंकि इवन है हमारा आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 कामा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर, तो ये अभी यहाँ पे ये कैंसल 2 प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, और इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। फिर ये बन गया z का इन्वर्स इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 कामा 5 स्क्वायर रूट ओवर 7, ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो इसी तरह इसका थर्ड वन है 1,0। अब 1,0 देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 1,0 हम इसको लेट करते हैं, लेट z इक्वल टू 1 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे फार्मूला राइट करें, जी इनवर्स इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 0 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, और इसी तरह ओवर ए की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 फिर माइनस 0 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 1 हो जाएगा, और 0 को 1 पर जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा जी इनवर्स इक्वल टू 1 कामा 0। तो इस तरह जो हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसको जो है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको देखते हैं, वो है 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो सबसे पहले जो है हम इसको कोई लेट कर देंगे, जी के इक्वल हम लेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर ये दो नंबर जो है डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हों तो फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे वर्डिंग लिखनी है वो वाली। यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है इसको कर रहा हूँ 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 2 8 माइनस 2 5 10 अयोटा, फिर माइनस 4 7 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 7 5 35 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर ओवर। अब यहाँ पे नीचे देख लें 1 टाइम प्लस में लिखा हुआ है, 1 टाइम माइनस है। जब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस हो, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लगा देंगे हम 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। तो इसी तरह अब ये वाला आंसर जो है हमारा आ जाएगा, तो ये 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा, ये बन जाएगा माइनस 38 अयोटा, और ये प्लस 35। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 लगा देंगे, और ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25, और साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी हम आगे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा c इक्वल टू अब 8 माइनस 38 अयोटा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव 1 डाल दें। तो ये बन गया z इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट है, ये भी रियल है, रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर दें, तो 8 माइनस 35, तो ये बन जाएगा माइनस का 27, और उसके बाद फिर माइनस 38 अयोटा ओवर, ये बन गया 16 माइनस माइनस प्लस 25। तो z इक्वल टू माइनस 27। अब माइनस 27 और उसके बाद आगे आ गया माइनस 38 अयोटा ओवर, अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसी तरह 41, 25 और 16 को ऐड करेंगे 41 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 27 ओवर 41, फिर माइनस 38 ओवर 41, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल इंटू जी, रियल ऑफ जी इक्वल टू, इस जी का रियल पार्ट कौन सा है -27/41, और इमेजिनरी पार्ट जो है, अब वो कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो अयोटा वाला होता है वही। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 38/40। अच्छा, अब हमने इनके यानी इसको हमने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट भी राइट कर लिया और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी राइट कर लिया। अगर यहाँ तक जो है आप इस क्वेश्चन को रहने दें, यहाँ तक भी ठीक है। जब अगर लिखा हो सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो फिर आपने यहाँ पर जो है इसको सेपरेट भी कर देना है। तो इसी तरह इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। सेकंड में है -2 + 3 अयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो सेम इसी तरह हम इसको जो है पहले लेट कर देंगे। लेट जी इक्वल टू -2 + 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। अब यहाँ पर पहले इसको हम होल का स्क्वायर जो है पहले इसको ओपन करेंगे। होल का स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो है आंसर आएगा। फिर हम इसको जो है आगे रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद जो है आगे उसको कंप्लीट करते हैं। पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो देखें ये बन जाएगा z इक्वल टू a + b होल का स्क्वायर। अब a स्क्वायर, अब इसका जो फार्मूला होता है तो यहाँ पर जो है मैं इसको राइट कर देता हूँ, a + b होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो अब यहाँ पर देखो ये a है, -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म 3 अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद फिर आगे दरमियान में प्लस है +2 इंटू फर्स्ट टर्म है -2 और सेकंड है 3 अयोटा ओवर। अब यहाँ पर जो है देख लें ये है डिनोमिनेटर में 1 + अयोटा। z इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, साथ में क्या आएगा अयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। z इक्वल टू, अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 4 + का 9 माइनस का 1 माइनस का 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। z इक्वल टू 4 + माइनस 9 1 जार 9 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। z इक्वल टू, अब 4 - 9 क्योंकि रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, माइनस का 5 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो तो ये बन गया z इक्वल टू -5 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा, यहाँ पर 1 माइनस बन जाएगा ओवर 1 - अयोटा। तो अब यहाँ पर जो है फिर यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये बन गया z इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाओ, -5 × 1 -5 माइनस माइनस प्लस का 5 अयोटा, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का 12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा स्क्वायर ओवर, अब 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो z इक्वल टू, अब हम ये करते हैं जो रियल जो अयोटा स्क्वायर है जहाँ पे उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन गया -5 + 5 अयोटा माइनस 12 अयोटा प्लस का 12 इंटू -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस। तो
अब हम लिखते हैं z इक्वल टू, अब इसमें से देख लें -5 प्लस का 5 अयोटा माइनस का 12 अयोटा प्लस माइनस -12 वन जार 12 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट है उनको रियल के साथ प्लस माइनस करें, जो इमेजिनरी है उनको इमेजिनरी के साथ। अब यहाँ पे रियल कौन कौन से बन रहे हैं, माइनस का 5 और माइनस का 12, तो ये बन गया माइनस का 17 और उसके बाद माइनस का 5 अयोटा और माइनस का 12 अयोटा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 7 अयोटा ओवर, अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया। अब यहाँ पर जो है क्योंकि अलग-अलग इसका यानी बटा कर दें, माइनस का 17/2 कामा बल्कि सॉरी -7/2 अयोटा। अब यहाँ पर जो है अगर यहाँ तक लिखना हो उसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो यहाँ तक आप इसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, तो यहाँ पे आप लिखोगे रियल इंटू जी इक्वल टू माइनस का 17/2 और इमेजिनरी इंटू जी इक्वल टू -7/2। अब जो इमेजिनरी पार्ट जब लिखना है उसके साथ हमने अयोटा नहीं लगा जी। इसका थर्ड पार्ट है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब इसको जो है पहले हम लेट कर देते हैं, लेट z इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी इसका जो कांजुगेट है, कांजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अयोटा ओवर 1 + अयोटा। जब इसको हम आगे रेशनलाइज करेंगे तो ये जो है बन जाएगा नीचे वाले का कांजुगेट 1 - अयोटा ओवर 1 - अयोटा। तो अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, अयोटा इंटू 1 - अयोटा ओवर, अब यहाँ पे देख लें क्योंकि 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो सिंपल ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन गया अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर -1। तो नेक्स्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करो, z इक्वल टू अयोटा माइनस -1 ओवर, अब ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 ओवर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट को अगर पहले लिख दें 1 + अयोटा ओवर 2, तो अगर यहाँ पर जो है उसको हम अलग-अलग इसका यानी बटा ले लें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 अयोटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करना था। अगर यहाँ पे जो है इसके साथ भी अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछे जाए लेदा, तो फिर आपने वो करने हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इसको रियल इंटू जी इक्वल टू वो है 1 ओवर 2 और इमेजिनरी जो है ये किसके इक्वल है, इमेजिनरी इंटू जी इक्वल टू ये भी 1/2 है। तो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको देखें, ये है हम इसको पहले लेट कर देते हैं, लेट z इक्वल टू 4 + 3 अयोटा इसका स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ये बने a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म ओवर, यहाँ पे बन जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब इसके स्क्वायर लें, z इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या आएगा अयोटा का स्क्वायर, फिर आगे प्लस प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। z इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो,
16 प्लस 9 माइनस का 1 प्लस का 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। z इक्वल टू ये बन गया 16 प्लस माइनस 9 1 9 प्लस का 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। तो अब रियल को रियल के साथ प्लस माइनस करते हैं, ये बन जाएगा 16 में से 9 कट कर दो 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे यानी बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या फिर ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पर हम उसको आगे लिखते हैं z इक्वल टू 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा, फिर इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये आ गया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर देखते हैं अब ये क्या बनता है। मल्टीप्लाई करें 7 4 जार 28 प्लस 7 3 जार 21 अयोटा प्लस 4 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 24 मल्टीप्लाई 4 ये बन गया 96 अयोटा प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 अयोटा और साथ में आ जाएगा स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16, और इसी तरह जो है चलो पहले हम इसको इकट्ठे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो 28 प्लस 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा प्लस 72 इंटू माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आगे अयोटा का स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पे हम भी क्या लगा देंगे माइनस 1 लगा देंगे। उसके बाद फिर अब इन सब को प्लस माइनस करते हैं। तो z इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट है ये, अब यहाँ पर ये बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं पहले 28 और प्लस क्योंकि ये अयोटा है ये भी अयोटा है इमेजिनरी है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 96 प्लस 21, अब ये आ गया 117 साथ में अयोटा और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 72 ओवर, अब इसको लिख दो ये बन गया 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 z इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट तो फिर हम इसको माइनस करते हैं तो ये बन गया 28 उसके बाद माइनस 72 इक्वल टू माइनस 44 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। तो अब हम अलग-अलग कर देते हैं इनको, z इक्वल टू माइनस 44 ओवर 25 फिर प्लस 117 ओवर 25 साथ आ जाएगा अयोटा। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगर हम इसका रियल पार्ट लिखना चाहें तो लिखेंगे रियल इंटू z इक्वल टू माइनस 44 ओवर 25 और इमेजिनरी इंटू z इक्वल टू ये बन जाएगा 117 ओवर 25। इस तरह जो है हमने उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट अलग करना था। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद जो है दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हों तो हम उनको जो है रेशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर के इसका कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे। उसके बाद उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद जो है फिर उसका रियल पार्ट लिख देंगे उसका इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। तो यहाँ तक जो है उम्मीद काफ़ी है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।